नमस्कार। मैं रणजीत कुमार, शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय CRPF दुर्गापुर बंगाल। मैं आज छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। यह एक जापानी कहानी है। जापान के एक शहर में एक विद्यालय था जहाँ की विस्तृत मैदान फैले हुए थे, उसमें अनेक पेड़ लगे हुए थे। वहाँ के बच्चे हर एक पेड़ को अपने अपने हिस्से में बांट लिया था और टिफिन के समय या मध्यावकाश के समय बच्चे जाकर के उस पेड़ पर चढ़ते थे। उसी विद्यालय में दो दोस्त पढ़ते थे, एक यासुकी चान, दूसरी तोत्तो चान। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। यासुकी चान लड़का था और तोत्तो चान लड़की। यासुकी चान विकलांग था, अर्थात उसके पैर में पोलियो था, वह पेड़ पर कभी नहीं चढ़ सकता था। तोत्तो चान के मन में ये बात आई कि क्यों न मैं यासुकी चान को किसी दिन पेड़ पर चढ़ाऊं, और वो अपने अभिभावक से बिना कुछ बताए तोत्तो चान को पेड़ पर चढ़ाने चल पड़ी। पड़ोस से सीढ़ी लाई, पड़ोस से स्टूल मांग कर लाई, अनेक प्रयास किए पेड़ पर चढ़ाने के लिए, परंतु यासुकी चान पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। फिर तोत्तो चान ने उसे सहारा देकर पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश की, सीढ़ी पर से चढ़ा करके ऊपर पेड़ पर बैठाया। फिर एक द्विशाखा पर दोनों जब बैठ गए, उसका परिश्रम सफल हो गया, तो वह जो अपूर्व अनुभव हुआ वो अविस्मरणीय अनुभव जो यासुकी चान अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया था। वो लालायित नजरों से सभी बच्चों को देखता रहता था। उसने कैसा अनुभव किया और उसकी दोस्त तोत्तो चान अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ा करके कैसा अनुभव की, वो लेखक ने शीर्षक दिया है अपूर्व अनुभव। दोनों को अपार खुशी थी। एक को थी अपार खुशी किस लिए? पेड़ पर चढ़वाने की। दूसरे के सुख में सुखी होना है। दूसरे को थे कि उसने एक नया अनुभव प्राप्त किया था। पेड़ पर के ऊपर चढ़कर जब उसने देखा संसार को, तो नए रूप में संसार को पाया। अब बच्चों को ये बताना है कि आप अपने दोस्त के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप ऐसा खतरनाक कदम उठा सकते हैं? अगर वो गिर जाता, वो पोलियो वाला बच्चा, तो और उसकी टांगें टूट जाती। तीसरी बात कि अपने अभिभावक और शिक्षक से दोनों ने बात छुपाई। चौथी बात, अगर हौसला हो तो आदमी बड़े से बड़े काम को कर सकता है। तो इस अवस्था में मैं बच्चों से यह पूछना चाहता हूं कि अगर तोत्तो चान और यासुकी चान की जगह आप होते तो क्या काम करते? इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है और आप लोग अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे, सोचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।